हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक गुरु एकेडमी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में हम कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी को कैसे चेंजेस कर सकते हैं, अर्थात कंपनी को हम कैसे अल्टर कर सकते हैं और कंपनी को सेट कैसे करते हैं। तो टैली को स्टार्ट करने के लिए हम डेस्कटॉप पर बने हुए टैली आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर टास्क बार पर बने हुए आइकन पर क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो टैली को ओपन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें कई सारे फीचर होते हैं। दोस्तों, हम टैली को दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन और एक होता है लाइसेंस वर्जन यानी पेड वर्जन। दोनों में अंतर सिर्फ डेट का होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में हम डेट चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम टैली को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, जबकि लाइसेंस वर्जन में यानी पेड वर्जन में हम डेट भी चेंज कर सकते हैं और टैली को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन यूज करेंगे। अब फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन का यूज करने के लिए हमें आना होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड में। अब इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए या तो हम इस पर माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले होने वाले रेड कैरेक्टर को हम अपने कीबोर्ड से अल्ट की के साथ प्रेस कर सकते हैं। तो हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में हाईलाइट कैरेक्टर शो रहा है W, तो हम इसको अल्ट के साथ अपने कीबोर्ड से W की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने प्रेस करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है जिसमें हमारे सबसे पहले ऊपर एक पट्टी होती है जिसे टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें हमें टैली का वर्जन दिखाई देता है और यहाँ पर 3 कंट्रोल बटन हमें मिलते हैं। यहाँ पर ये शॉर्टकट बार होती है जिन्हें हम शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देंगे। यहाँ कंपनी इन्फो की विंडो हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी के अंदर हम जो भी आपकी कंपनी बनी होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे कंपनी एंट्री डेट दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कंपनी को सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमें कंपनी इन्फो के अंदर क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर आना होता है। या तो हम इस पर माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर इसमें डिस्प्ले होने वाले कैरेक्टर को अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हमें सी कैरेक्टर हाईलाइटेड हो रहा है, तो हम इसे ओपन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से सी की को प्रेस कर लेंगे। जैसे ही हम सी की को प्रेस करेंगे तो हम कंपनी क्रिएशन विंडो में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है कि हम जो भी कंपनी के अंदर एंट्रियां करेंगे वो सभी इस लोकेशन में सेव होगी, यानी सी यूजर्स पब्लिक और टैली ईआरपी डेटा का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी सारी एंट्रियां सेव होगी। फिर इसके बाद हम आते हैं नेम पर। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम देते हैं, जो भी नाम आपकी कंपनी का होता है वो नाम हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। नेम को टाइप करने के बाद हम कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं तो हम आ जाते हैं मेलिंग नेम पर। अब मेलिंग नेम पर हम मेलिंग नेम पुनः जो हमने कंपनी का नाम दिया था ये वही नाम ले लेता है। यहाँ आप चाहें तो दूसरा भी नाम दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इनवॉइस पर कोई दूसरा नाम प्रिंट होके आए तो आप यहाँ पे दोस्तों चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। फिर हम अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो हम एड्रेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का एड्रेस लिखना होता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे शटई रोड और एड्रेस लिखने के बाद हम आ जाते हैं कंट्री के अंदर। यहाँ पर हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होता है। चूंकि हमारी कंपनी इंडिया में है तो हम यहाँ से लिस्ट ऑफ कंट्री से इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से फिर एंटर की को प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे स्टेट में। स्टेट, अब आपकी कंपनी इंडिया में किस स्टेट में है तो यहाँ से हमें लिस्ट ऑफ स्टेट से अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में है तो हम अपने कीबोर्ड से MP को प्रेस करेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश शो होने लगेगा और हम एंटर कर देंगे। फिर आ जाते हैं हम पिन कोड विंडो पे। तो यहाँ पर हमें अपनी एड्रेस का पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड को एंटर करने के बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे
यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है आपकी कंपनी का, जैसे फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर टाइप कर लेना है। अगर आपकी कंपनी में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल टाइप कर लेंगे, फैक्स नंबर। यहाँ पर कंपनी का ईमेल आईडी जो भी हो वो ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद यदि आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो यहाँ पर आप वेबसाइट भी टाइप कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हम फाइनेंशियल ईयर डिटेल में। यहाँ पर दोस्तों हम जिस फाइनेंशियल ईयर में होते हैं उस डेट को हमें एंटर करना होता है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो हम अभी मार्च 25 में हैं, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2024 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी 2024 ही ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हम उस डेट को सेलेक्ट करते हैं, उस डेट को टाइप करते हैं जिस डेट में हमारी कंपनी स्टार्ट होती है। तो जैसे मार्च चल रहा है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1/3/2025। फिर आ जाते हैं हम सिक्योरिटी कंट्रोल विंडो में। तो सिक्योरिटी कंट्रोल विंडो के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, बेसिक डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। तो हम इन फीचर को जो कहते हैं छोड़ देंगे। फिर आ जाते हैं हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन के अंदर। अब करेंसी इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर हमें अपनी करेंसी का अपनी कंपनी की करेंसी, जिस करेंसी जो मुद्रा होती है उस करेंसी को सिंबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी करेंसी का फॉर्मल नेम INR ही रहने देंगे हम। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यहाँ पर क्या आप अपने अमाउंट से पहले ये रुपए का सिंबल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको यस टाइप कर लें। और ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अब आप क्या अपने अमाउंट से पहले सिंबल ये रुपए का सिंबल यूज करना चाहते हैं? तो अगर आप करना चाहते हैं इसको यस टाइप कर लें। फिर अगला ऑप्शन आता है शो अमाउंट इन मिलियंस। यदि आप अपना अमाउंट मिलियन में शो कराना चाहते हैं तो इसको यस कर लें, अगर नहीं कराना चाहते तो नो रहने दें। फिर अगला आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब आप दशमलव के बाद कितने अंक चाह रहे हैं। तो हम दशमलव के बाद 2 अंक शो कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 टाइप कर लेंगे। फिर दशमलव के बाद पूछ रहा है कितने वर्ड को रिप्रेजेंट करे, तो हमने जो दशमलव के बाद क्या जो वैल्यू हो उसे किस में प्रेजेंट करे, तो यहाँ पर हमने पैसा टाइप कर लेंगे। और यहाँ पर फिर वो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, तो हमने 2 अंक टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करते और अपनी कंपनी को एक्सेप्ट करा देते हैं। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पर एक्सेप्ट विंडो आती है। अब या तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Y प्रेस कर सकते हैं या फिर हम पुनः अपने कीबोर्ड से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम इस तरह से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने जिस नाम से कंपनी को क्रिएट किया है वो नेम ऑफ कंपनी के अंदर हमें कंपनी का नाम दिखाई देने लगा है। और यहाँ पर हमें एक गेटवे ऑफ टेली विंडो दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे फीचर, मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी करके बहुत सारे फीचर्स दिखाई देते हैं। इस तरह दोस्तों हम टैली ERP9 में कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मान के चलते हैं हमारी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया या मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। अब हमें बनी हुई कंपनी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट या एड्रेस को अपडेट करना है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? तो एड्रेस या मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए हमें आना होता है कंपनी इन्फो विंडो में। तो कंपनी इन्फो के अंदर आने के लिए या तो हम इस पर माउस से क्लिक कर लें या फिर अपने कीबोर्ड से Alt+F3 की को प्रेस कर लेते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से Alt+F3 की को प्रेस करेंगे तो हम आ जाते हैं फिर गेटवे ऑफ टैली के अंदर, कंपनी इन्फो के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अल्टर। अब अल्टर में हमें ए कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है तो हम अपने कीबोर्ड से ए की को प्रेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर। यहाँ पर आपके द्वारा जितनी भी कंपनी बनाई जाती हैं वो कंपनी की लिस्ट शो होती है और हम उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम अल्टर करना चाहते हैं और अपने कीबोर्ड से हम एंटर की को प्रेस करेंगे। अब हम इस कंपनी में जो भी अल्टर करना चाहते हैं वो वहाँ पर आकर अपने मोबाइल नंबर को अगर अपडेट करना चाह रहे हैं
तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट कर लेंगे, और यदि एड्रेस को अपडेट करना है तो यहाँ पर आप एड्रेस भी अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एड्रेस लिख दिया सटई रोड छतरपुर। और कुछ भी अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर यहीं डायरेक्ट कंपनी को एक्सेप्ट कराने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस कर सकते हैं। और इस तरह से हम दोस्तों अपनी कंपनी में एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट यानी कंपनी को अल्टर कर लेंगे। अब बात करते हैं, हमें कंपनी को किसी कारणवश शट करना है यानी कंपनी को बंद करना है, तो हम कंपनी को बंद कैसे कर सकते हैं। कंपनी को बंद करने के लिए हमें फिर कंपनी इन्फो के अंदर आना होगा। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Alt+F3 की को प्रेस करेंगे और शट कंपनी पर आकर हम इंटर कर देते हैं, और यहाँ से उस कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस कंपनी को हम शट करना चाहते हैं। और उस कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही हम एंटर की को प्रेस कर देते हैं तो हमने जो कंपनी क्रिएट की थी वो शट हो गई, और यहाँ से उस कंपनी का नाम अब शो नहीं हो रहा है, यहाँ से उस कंपनी का नाम हट गया है। अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हमें पुनः कंपनी को स्टार्ट करना है। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें आ जाना है सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर। जैसे ही सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर हमें कंपनी की लिस्ट दिखाई देगी, और उस कंपनी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जिस कंपनी को आप पुनः स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको आपने पहले से सेट करके रखा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हम पुनः कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।